श्रीवस्ती नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मौदगल्याण के पास धर्म श्रवण कर रहे उनकी प्रशंसा कर रहे थे। यह बुद्ध के दो परम शिष्य थे, सारिपुत्र और मौदगल्याण। ये दोनों स्वयं महापंडित थे। जब ये बुद्ध के पास आए तो इन दोनों के भी 500 शिष्य थे। इनकी देश में बड़ी ख्याति थी और जब बुद्ध के पास आए तो दोनों को शास्त्र का अपूर्ण शान था। लेकिन जब बुद्ध ने कहा, यह शान शास्त्र का है सारिपुत्र मौदगल्याण, यह ज्ञान तुम्हारा नहीं है, यह तो अपूर्ण हिम्मत के लोग थे। बुद्ध के चरणों में सिर ही नहीं रखा, अपना सारा ज्ञान भी डाल दिया और कहा, अब हम अज्ञानी होने को राजी हैं, तुम्हारा साथ रहे तो हम अज्ञानी होने को राजी हैं। हम भी जानते हैं अपने अनुभव से कि इस शान से हमें कुछ नहीं पाया है। शिष्य तो बहुत चौंके थे, सारिपुत्र के और मौदगल्याण के, क्योंकि वो तो सोचते थे महापंडित इन जैसा पंडित नहीं है। वे तो इसी आशा में आए थे कि बुद्ध को ये पराजित कर देंगे और बुद्ध को भी रूपांतरित कर लेंगे अपने शिष्य में। एक ही शब्द में ये चरणों में सिर रख दिए। बड़े विवादी थे, सारे देश में घूमते थे, विवाद करते थे, ना मालूम कितने पंडितों को हराया था, लेकिन बुद्ध के पास आकर बात चोट कर गई। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा जाना हुआ नहीं है, तुम जो भी कह रहे हो सब उधार है, उधार से कोई कभी पहुंचा नहीं है, यह सब बसा है। मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूं जहां तुम्हारे भीतर का शास्त्र निनादित होने लगे। वह दोनों बुद्ध के सामने एक क्षण में झुक गए थे और बड़ी हिम्मत चाहिए झुकने के लिए, और पंडित होने के बाद झुकने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि पंडित का मन तो कहता है मैं खुद ही जानता हूँ, तो झुकना कैसा, किसके सामने झुकना है। पंडित तो अहंकार को बड़ा मजबूत कर देता है, दुर्ग बना देता है अहंकार के चारों तरफ। उस झुकने में ही क्रांति घटित हो गई। बुद्ध ने कहा, पहले शान को भूल जाओ, ज्ञान बाधा है ध्यान में। जो सीखा है उसे अनसीखा कर दो, स्लेट साफ कर दो। कागज को कोरा करना है, क्योंकि उस कोरे में ही उतरता है सत्य। यह गुदा हुआ कागज सत्य के काम नहीं है। तुम खाली स्लेट हो जाओ, तुम शून्यवत हो जाओ, उसे शून्य में पूर्ण उतरेगा। दोनों ने वर्षों तक बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया। फिर जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए उनकी वाणी अमृत हो जाती है। यह स्वाभाविक है। उनकी वाणी में अमृत सिर्फ उन्हें ही नहीं दिखाई पड़ेगा जिन्होंने न देखने की कसम खा ली है, जो थोड़े भी पुलकित होने को राजी हैं, जो हृदय की खिड़की खोलने को राजी हैं, जो उस वाणी को भीतर जाने को राजी हैं। उनके मन तो नाच उठेंगे, उनके हृदय में तो फूल खिल जाएंगे। श्रीवस्ती के अनेक उपासक दोनों का धर्म प्रवचन सुनकर लौट रहे थे। वे प्रशंसा कर रहे थे। अपूर्ण था रस उनकी वाणी में। रस वही है जहाँ सत्य है, उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है। जहाँ अनुभव नहीं है उसका, वहाँ तुम कितने ही शब्दों का प्रयोग करो, शब्द खाली ही होंगे, नपुंसक ही होंगे, उनके भीतर कुछ भी ना होगा। खाली म्यान जहाँ तलवार ही नहीं, कितने ही चमके खाली म्यान, कितनी ही सुंदर मालूम पड़े, वक्त पर काम न आएगी। शब्द कोरे के कोरे तो चली हुई कारतूस जैसे है, उन्हें तुम संभाल कर रख रहे हो, कुछ काम भी नहीं आएगा। मौके पर रक्षा न होगी। रक्षा तो उसी शब्द से होती है जिसके भीतर सत्य का अंगारा जलता हो। रस होता ही है जहाँ जहाँ अनुभव है। तो कह रहे थे अपूर्ण था रस उनकी वाणी में, अपूर्ण था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध, अपूर्ण थी उनकी समाधि। गांव के सीधे साधे लोग आंदोलित हो उठे थे। गांव के सीधे साधे लोग, उनकी श्रद्धा में अंकुर हुआ था। गांव के सीधे साधे लोग बुद्ध के इन शिष्यों की बात सुनकर सूरज की तरफ आंख उठाने की कोशिश कर रहे थे, रोशनी की तलाश कर रहे थे। लेकिन उनके पास ही में खड़े एक भिक्षु जो बुद्ध का ही शिष्य था, जिसका नाम लालू दाई था, उसे बड़ी चोट लग रही थी। वह भी बुद्ध का बड़ा शिष्य था। उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, इस भांत कोई कहता नहीं कि तुम्हारी वाणी में रस है, बोध तुम्हारे जीवन में, समाधि तुम्हारे हृदय में। ऐसा कोई नहीं कहता कि तुम्हारे शब्द मुर्दों को जगा देते हैं। उससे न सहा गया।
उसे बड़ी बेचैनी होने लगी। उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। वहाँ तो अपने से बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। औरों की तो बात ही छोड़ो, वह भगवान को भी अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं मानता था। गहरे में तो वह यही जानता था कि मैं अद्वितीय हूँ, मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है इस दुनिया में। लालू दाई की अगली स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।